Assalamu alaikum everyone. My name is Alicia Channa. I'm a Kyokushin Karate champion, a full body contact martial artist. I'm a both an international and national gold medalist. Also, I'm the first woman from Pakistan to win an international gold medal in Kyokushin Karate. मैं अपनी स्टोरी का आगाज़ शायरी की चंद लाइनों से करूँगी। मेरी मुट्ठी में मिट्टी थी मगर ख्वाब आसमानों के थे, रास्ते रोकते रहे पर कदम बसेरों के थे, गिरकर भी ना टूटी। I'm sorry, I'm a little bit nervous, so it's my first time, so yeah. Okay. गिरकर भी ना रुकी, टूटकर भी ना बिखरी, मैं वो लड़की हूँ जिसने I'm so sorry. Okay. गिरती तो थी लेकिन उठना मेरा मुकद्दम था, डर के आगे बस जीत का कदम था। मेरे अंदर एक जंग है पर चेहरे पर मुस्कान है। मैं सिर्फ एक फाइटर नहीं, एक लड़की नहीं, पाकिस्तान सिंध की पहचान हूँ। लेकिन अगर कुछ साल पहले देखा जाए तो मुझे कोई जानता भी नहीं है, स्टिल कोई जानता भी नहीं होगा। किसी को मालूम नहीं था कि एक छोटे से शहर से छोटी सी लड़की इतने बड़े सपने देख रही है। मेरी दुनिया छोटी थी लेकिन मेरे इरादे और जज्बे उससे कई गुना बड़े थे। मैंने खुद पर यकीन करना सीखा। जब दुनिया ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, मैंने गिर गिर कर उठना सीखा। जब सबने कह दिया कि ये नहीं कर सकती और मैंने बोला ये मेरे लिए ही है और ये मैं कर सकती हूँ। ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन, हार्डवर्क और बिलीव से। क्योंकि टैलेंट तुम्हें सिर्फ स्टार्ट देता है लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक लेके जाता है। आज मैं यहाँ पर एक फाइटर के तौर पे नहीं बल्कि एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर हूँ कि अगर आपके इरादे पुख्ता हैं तो छोटी सी लड़की भी अपनी दुनिया बदल सकती है। बचपन, छोटी सी लड़की, बड़े सपने। मैं गांव में पली बड़ी, मैं मोर से बिलोंग करती हूँ। रिसेंटली मैं कराची में रहती हूँ। मैं गांव में पली बड़ी, वहाँ पे ना स्पोर्ट्स का कल्चर था। बचपन से बहुत खेलने का शौक़ था, बस सबसे कुछ हट के करना था, एक जैसा नहीं बनना था, उन सब लड़कियों की तरह नहीं बनना था कि जो आजकल में है। मुझे कुछ डिफरेंट बनना था। जब उसी ग्राउंड में, स्कूल का जो उसका ग्राउंड होता था जहाँ पे गेम्स होती थी, वहाँ पे जब गेम्स की बारी आती थी तो सारे एक दूसरे को पुश करते थे, बोलते थे कि तुम जाओ, और मैं आगे बढ़ती थी। और मुझे मालूम था कि अगर अब पीछे हटी तो शायद ज़िंदगी भर पीछे ही रह जाऊंगी। बस उसी छोटे से ग्राउंड को मैंने अपनी छोटी सी बैटलफील्ड बना दी। उसके बाद हम लोग कराची मूव हुए 2015 में। स्टार्टिंग इतनी इजी नहीं थी, ऑफ कोर्स होगी भी नहीं, क्योंकि एक अलग इन्वायरमेंट से निकल के हम एक अलग इन्वायरमेंट में जा रहे थे। स्टार्टिंग वॉज टू टफ, और अगर वो उधर जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम उसको रहने देते हैं। मैं अपनी जर्नी बताती हूँ जब मैंने कराटे की है। 2022 में मैंने ज्वाइन किया, सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग, ओनली 6 मंथ। मैंने 6 महीने की ट्रेनिंग की और उसमें टीचर आए मेरे पास, टीचर आए, उन्होंने बोला कि आपको नेशनल खेलोगे? मैंने बोला सर मैं मम्मा से पूछ के आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं अपनी मम्मा के बगैर कुछ काम करती नहीं, उनसे हर चीज़ पूछती हूँ। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो सर ने बोला ठीक है। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा ने बोला कि ट्राई कर लो, कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मैंने बोला ओके। मैं गई, मैंने सर को हाँ बोला। 5 महीने हम लोगों ने ट्रेनिंग की जो नॉर्मल हमारी होती है। मैंने बेसिक सीखा, सिर्फ बेसिक पे रही, उसके आगे कुछ नहीं मालूम। ये भी मालूम नहीं था कि स्टेमिना भी सही करना है, कंडीशनिंग भी स्ट्रॉन्ग करनी है, स्पीड भी करनी है, और एक एंग्जाइटी को भी हटाना है। मुझे सोशल एंग्जाइटी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो स्टिल मैं बिल्कुल इतनी मजबूती से नहीं खड़ी। मेरे अंदर मुझे पता है कि यार मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो रही है, मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। ओके, जब नेशनल हुआ 2022 में, हम लोग गए, हम लोगों ने प्रिपरेशन की। जब फाइट्स आती थी तो ऑब्वियसली मैं उस टाइम जूनियर थी, तो तब
लड़कियों के साथ ही फाइट्स होती थी। अंदाज़ा लगाएं उस टाइम को लेके और आज। उस टाइम मैं लड़कियों के साथ फाइट करती थी और आज मैं करती हूँ लड़कों के साथ। अपने क्लब में स्पायरिंग सिर्फ लड़कों के साथ करती हूँ मैं उनको ये बोलती हूँ कि मुझे आपसे भी आगे बढ़ना है। मैं अपने आप को यहाँ पे एज अ लड़की रिप्रेजेंट नहीं करनी, मैं अपने आप को एज अ वुमेन रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और उसके बाद जब नेशनल हुआ, मैं नेशनल खेलने गई। मैंने फाइट में जब रिंग में आए हम, एक रेड कॉर्नर होता है और एक वाइट कॉर्नर होता है, मैं रेड कॉर्नर में थी। तो जब फाइट स्टार्ट हुई और मैं बिल्कुल ऐसे स्टिल खड़ी हूँ और यूँ खड़ी हुई हूँ मेरे हाथ ठंडे, मेरी बॉडी बिल्कुल कांप रही है, मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, बहुत नर्वस थी मैं उस टाइम। जब फाइट स्टार्ट हुई कुछ भी नहीं हो रहा था, हाथ पाँव नहीं चल रहे थे मेरे, मैं स्टिल बस यूँ खड़ी हुई थी ये करके, बस आए तो मैं जाऊँ। जब मुझे 2 दिन पंच लगे, जब वहाँ से मुक्के आए, तब जाके मैं वही चार्ज। फिर मैंने बोला हाँ अब मैं रेडी हूँ और अब मैं कर सकती हूँ। विदिन 1 मिनट, गाइस कैन बिलीव, विदिन 1 मिनट मैंने उसको नॉकआउट किया। और मुझे पता नहीं था कि उसको वो नॉकआउट हुई है नहीं है। उसने हाथ पकड़ के यूँ खड़ी हो गई और मैंने बोला आई डोंट नो क्या हुआ उसको, शायद मुंह पे लग गई या गार्ड पे लग गई, कोई मैंने फाउल तो नहीं कर लिया, फाउल मीन्स मिस्टेक। तो जब उसने रेफरी ने बोला कि फ़ाइट ख़त्म और आका जीत गई, मतलब रेड कॉर्नर जीत गई, वो मोमेंट मेरे लिए इतना स्पेशल था, इतना स्पेशल था। मेरे अंदर में बस एक वो थी बात जो दुनिया मुझे बोलती थी कि ये नहीं कर सकती, जो मेरे अपने मुझे बोलते थे कि ये नहीं कर सकती, और आज मैंने वो करके दिखाया। किसी ज़माने में मैंने देखा था, मेरे एक बॉक्स था घर पे, उसमें मेडल्स पड़े हुए थे। मैंने मेडल्स को उठाया, मैंने उनको यूँ देखा और मैंने बोला इसको मैं गले में नहीं डालूंगी, एक दिन ये मेरे गले में आएगा। और बस वही चीज़ दिमाग में थी। और उसके बाद 2022 में नवंबर में वो मेडल और ट्रॉफ़ी मेरे हाथ में आई। मेरे दिल में बस एक ही बात चल रही थी, मैं हूँ पाकिस्तान सिंध की पहचान और मैंने सिंधियों का नाम रोशन किया है। मेरा गोल है कि बस मैं अपनी सिंधीज़ को प्रमोट करूँ, मैं अपनी कास्ट को प्रमोट करूँ, मैं अपने कल्चर को प्रमोट करूँ। स्टिल कोई भी होता है, कुछ भी होता है, उसमें मैं ये नहीं बोलती कि मैं बस इनके साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ कि मैं एक आम लड़की हूँ, नहीं। मैं सिंध से बिलोंग करती हूँ, मैं एक सिंधी लड़की हूँ। एक सिंधी लड़की वहाँ से निकल कर यहाँ पर आई है, उसके लिए वो इतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि हमें सबको पता है कि सिंधीज़ कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। सिंधीज़ हो गए कोई नहीं होते, कोई होते हैं, लेकिन जो मैंने सारी चीज़ें फेस की उसमें तो मुझे टफ थे मेरे पास। कोई बस मेरी फैमिली का सपोर्ट था, ख़ानदान का भी था, लेकिन किनका था किनका नहीं था। तो ये उसके बाद वो आ गई, मैं नेशनल चैम्पियन बन गई, वो खुशी अलग थी। 3 महीने बाद इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गई, बहुत खुशी हुई। सर आए, पूछा इंटरनेशनल खेलना है? मैंने बोला सर बिस्मिल्लाह करें, खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे, ज़रूर खेलेंगे। जब हुई उसकी ट्रेनिंग, मुझे मालूम नहीं था कि उसकी ट्रेनिंग कैसी होगी। हम सुबह रनिंग पे जा रहे हैं, हम वहाँ से आ रहे हैं, फिर जिम के बाद फिर दोपहर में हमें थोड़ी सी और ट्रेनिंग करनी होती है, फिर शाम में अलग, रात में अलग। स्ट्रेस हो जाता था, बॉडी वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। ज़ाहिर सी बात है, स्टार्टिंग थी। तो उसके बाद अभी आते हैं हम स्पायरिंग पे। जब हम फाइट करते हैं हमें इंजरीज़ भी बहुत होती है। इंजरीज ऐसे होती हैं कि ब्रूसेस बन जाते हैं, कभी हाथ भी मुड़ जाता है, कभी पाँव टूटा है। मेरा अभी शोल्डर डिस्लोकेट है, मेरा ये हाथ डिस्लोकेट है। तब भी इसके साथ मैं अभी अपनी वर्ल्ड की टूर्नामेंट की ट्रेनिंग कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, जो कि अभी नेक्स्ट मंथ होने वाला है। ये हुआ। अब मैं आपको अपनी इंटरनेशनल जर्नी बताऊँगी कि वो मेरे लिए कैसी थी। वॉज नॉट ईजी, बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि हमारे साथ कोचेस नहीं चले थे। क्यों नहीं चले थे? स्पॉन्सर्स नहीं थे। स्पॉन्सर कौन करेगा? कंपनी से हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, वो लोग बोले हम नहीं कर सकते आप लोगों को,
हम आपको कर ही नहीं सकते। वाई? बिकॉज रजिस्टर नहीं है। लेकिन इसका बहुत बड़ा इदारा है। क्योकुशिन कराटे इज़ द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट गेम। इतना स्ट्रॉन्ग है ये, आपको मेंटली फिजिकली बोथली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। हुआ, हम गए और वहाँ पर बिल्कुल अलग लैंग्वेज, अलग लोग खड़े हुए। अब समझ में नहीं आ रहा कि हम वेट इन कैसे करेंगे। वेट इन हो गया जैसे वैसे करके। हमारे एक सीनियर थे जो हमें लीड कर रहे थे, जो हमारे अभी भी हमारे साथ होते हैं, ब्राउन बेल्ट हैं वो हमें लीड कर रहे थे उस टाइम। वो खुद परेशान। अभी हम लोग, ये रिंग है, ये रिंग के बाहर हम लोग खड़े हैं, बस हम वेट करें कि हमारा नाम कब आएगा और हम लोग जाएं। अगर नाम बुलाएंगे, हम नहीं गए तो हम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस में थे उस टाइम। हमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना होता। एक फ़ाइटर को बिल्कुल रिलैक्स रहना होता है, भले उसकी वो डाइट हो या उसकी वो ट्रेनिंग हो या टूर्नामेंट हो, कुछ भी हो, वो उसको बस अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना होता है। उसको और चीज़ों का कोई सोचना ही नहीं होता। और वो जो हम यहाँ पर हम हैं पाकिस्तान में, देखते हैं कि वो वहाँ से काम कर आ रहे हैं, फिर आगे ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो बच्चों का स्कूल है, स्कूल के बाद आ रहे हैं, फिर ट्रेनिंग आगे कर रहे हैं। उनके स्कूल भी डिस्टर्ब होते हैं, ट्रेनिंग भी डिस्टर्ब होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट था मेरा, उसमें मेरी जब फ़ाइट हो रही थी, मेरी सिर्फ एक फ़ाइट हुई थी उस टाइम, क्योंकि मेरे वेट में ज़्यादा लड़कियाँ नहीं आई थी। एक मेरी फ़ाइट हुई और उसमें मेरे साथ सऊदी अरब की सामने लड़की आई थी। जब वो लड़की आई, वो मुझसे बहुत सीनियर थी, वो ब्लैक बेल्ट थी और मैं बस ब्लू बेल्ट थी। मैं बहुत जूनियर थी। मैंने सिर्फ 10 महीने की ट्रेनिंग की हुई थी और मैं इंटरनेशनल खेलने गई थी। उसके बाद जब हमने फ़ाइट की, उसने पॉइंट लिया। उसने पहले जो मेन बड़ा पॉइंट होता है वो ले लिया। उसने ड्रॉप किक मारी, अपर किक मारी। मैं रिलैक्स हुई। मुझे गुस्सा भी आया कि इससे मुझे मारी कैसे। ऑब्वियसली बंदा ट्रिगर हो जाता है। तो वो हुई। अब मुझे ये था कि अब मुझे इसको रिंग से बाहर निकालना है। मैं खड़ी हुई और मैंने उसको फ्रंट किक से, फ्रंट और पंचेस के कॉम्बिनेशन से मैंने उसको बाहर निकाल दिया। वो 3 दफ़ा बाहर निकली, उसको 3 दफ़ा जेंटल नी मिली, वार्निंग्स मिली और वो हार गई और मैं जीत गई। ऐसे मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडल बनी। और वो मोमेंट मेरे लिए इतना खूबसूरत था। पाकिस्तान का फ्लैग मेरे कंधों पर था, सब बहुत खुश थे। मेरे अपने जो नहीं चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं, वो भी खुश हो गए कि इस लड़की ने करके दिखाया, इसने बैक ऑफ नहीं किया, ये स्टिक रही। मेरा आप सबसे एक ही मैसेज है, मोस्टली लड़कियों से, हमें सिर्फ अच्छा नहीं दिखना होता, हमें सिर्फ अच्छा नहीं दिखना होता, हमें स्ट्रॉन्ग भी दिखना होता है। हमें दोनों क्वालिटीज़ हैं। हमें स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हैं, हम अच्छे भी दिख सकते हैं। जस्ट लुक एट मी। ओके, ये ना सोचें कि अगर कोई आके लड़का अब ऊंची आवाज़ में हमसे बात करेगा तो हम डर जाएंगे। नहीं, चप्पल उठाओ, मारो, इजी। क्या करेगा वो? आगे से हाइपर होगा, फिर उठा के मारो। एक दफ़ा लगेगी, ऐसा नहीं है। मेरी भी स्ट्रीट फाइट्स हुई हैं, मुझे भी लगी है। मैं कल अपने फ्रेंड को बता रही थी किस्सा कि मुझे कैसे आंख पे लगी थी, इतना बड़ा ब्रूस बन गया था। होता है, जब आप लड़ोगे, आपकी स्ट्रीट फाइट्स होंगी, तब आप में आएगा। जब आप पे कोई आके हाथ उठाएगा ना, फिर आप में एतमाद आएगा। लेकिन उससे पहले आप रेडी रहें, बी प्रिपेयर्ड कि आगे कुछ भी हो सकता है। जिस साथ कुछ भी ले लें सेल्फ डिफेंस के लिए, वो कुछ भी हो सकता है, छुरी हो सकती है। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन। मेरा टाइम ख़त्म हो गया है। थैंक यू टू डेक्स सक्खर IBA 2.0 फॉर लेयरिंग।